आज आइए हम यरूशलेम की महिमा को पूरे दुनिया में चमकाएं। इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर का वचन साझा करें। सभी लोगों, जब हम स्वर्ग में जाएंगे हम परमेश्वर से मिलेंगे, है ना? परमेश्वर जिनसे हम स्वर्ग में मिलेंगे वो न केवल पिता परमेश्वर हैं, बल्कि निश्चित रूप से माता परमेश्वर भी है। क्या हम एलिया, एलीशा, मलकीसिदक, अब्राहम, नूह, याकूब और इसहाक और विश्वास के सभी पूर्वजों से भी नहीं मिलेंगे? हालांकि हमारा दुष्ट शत्रु शैतान दुनिया को झूठी शिक्षा देते हुए कहता है स्वर्ग में केवल पिता परमेश्वर है। इस स्थिति के लिए ये यशाया अध्याय 60 में भविष्यवाणी की गई है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। इसीलिए इस युग में सियोन की सभी संतानों को उठना चाहिए और यरूशलेम की ज्योति को फर्श के नीचे छिपाने के बजाय छत पर स्थापित करके उसे चमकाना चाहिए। शैतान के लिए उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 कहती है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार जगत के अंत तक दुष्ट विरोधियों का अस्तित्व रहेगा। ये विरोधी दुष्ट शब्दों के साथ माता परमेश्वर के सत्य के विरुद्ध बात करेंगे और माता परमेश्वर के मिशन और कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में स्त्री की शेष संतानों को यशाया अध्याय 62 की भविष्यवाणी के अनुसार जब तक माता की प्रशंसा पृथ्वी पर न फैल जाए तब तक यरूशलेम की शहरपना पर पहरुए बनना चाहिए। आजकल जैसे कि माता परमेश्वर के बारे में सत्य पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो बहुत से लोग माता परमेश्वर के बारे में सच्चाई को नकारने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बाइबल हमें सिखाती है कि हमें माता परमेश्वर के अस्तित्व और इस तथ्य पर विश्वास करना चाहिए कि वो हमें बचाने के लिए पृथ्वी पर भी आई है। उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हव्वा की कहानी हमें सिखाती है कि हव्वा सभी जीवित मनुष्यों की आदि माता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 भी हमें सिखाता है कि मेमने की दुल्हन का निश्चित रूप से अस्तित्व है। क्या प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी नहीं है कि सभी मानव जाति मेमने की दुल्हन के द्वारा जीवन का जल प्राप्त कर सकती है? लेकिन शैतान लोगों को यह सब सच्चाई जानने से रोकता है। वो माता परमेश्वर के बारे में सच्चाई को ढकता है ताकि लोग उसे सही तरीके से न देख सकें। आज बाइबल के द्वारा आइए हम इस प्रश्न के उत्तर की पुष्टि करें। क्या हम स्वर्ग जाने पर पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को भी देख सकते हैं? एक बार जब हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो सभी झूठे चर्चों और सच्चे चर्च के बीच पूरी तरह से अंतर करना एक साधारण बात है। इतना ही नहीं, लेकिन हम इस सवाल का जवाब भी पा सकते हैं, क्या हम सच्चे चर्च में हैं जो स्वर्ग में हमारी अगुवाई करता है? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 पर एक नजर डालें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने मानव जाति पूरे ब्रह्मांड में सभी प्राणियों की सृष्टि की। जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया तो परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए।
चूंकि परमेश्वर ने कहा हम, तो परमेश्वर कभी एक नहीं हो सकते। चूंकि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाए, तो पूरी मानव जाति को बनाया गया, उन्हें जीवन की सांस दी गई और उन्हें पृथ्वी पर जीवित प्राणी के रूप में रहने की अनुमति दी गई। परमेश्वर ने यह भी कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। फिर आइए हम देखें कि मनुष्य के पास कितने रूप हैं। आयत 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने जिसे हम के रूप में दर्शाया गया है, अपने स्वरूप में मनुष्यों को बनाया और नर और नारी प्रकट हुए। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि नर स्वरूप के एक परमेश्वर और नारी स्वरूप के एक परमेश्वर का अस्तित्व है? सभी मानव जाति आमतौर पर नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता परमेश्वर बुलाती है, लेकिन नारी स्वरूप की परमेश्वर के बारे में कहें तो कोई भी उन्हें नहीं खोजता या बुलाता। तो क्या इसका मतलब यह है कि नारी स्वरूप के कोई परमेश्वर नहीं है? वो निश्चित रूप से अस्तित्व में है। जैसे हम नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता कहते हैं, तो हमें नारी स्वरूप के परमेश्वर को क्या कहना चाहिए, जो हम सभी में जीवन का श्वास देते हैं? हमें उन्हें माता परमेश्वर कहना चाहिए। मानव जाति के पृथ्वी पर अस्तित्व में आने से पहले ही पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर स्वर्ग में हैं। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में मौजूद परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं और पृथ्वी पर नर और नारी बनाए गए। इसीलिए किसी दिन हमें स्वर्ग में वापस जाना चाहिए, जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर रहते हैं। कौन सिखाता है कि स्वर्ग में कोई माता परमेश्वर नहीं है? यह किसकी शिक्षा है? उत्पत्ति अध्याय 3:15 में परमेश्वर ने शैतान से स्पष्ट रूप से कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। दूसरे शब्दों में, शैतान हमेशा माता के कार्य और यहां तक कि माता के अस्तित्व को हटाने का प्रयास करेगा। शैतान की पृथ्वी पर सबसे बड़ी बाधा सभी लोगों को माता के महान प्रेम और बलिदान को महसूस करने से रोकना है। वो माता के अस्तित्व को नकारने के लिए एक महान प्रयास करता है, ताकि लोग स्वर्ग में न जा सकें जहां माता है। शैतान लोगों को परमेश्वर के नियमों, विधियों और आज्ञाओं को मानने से रोकता है, ताकि वे स्वर्गीय माता के अस्तित्व को न पहचान सकें। ऐसा करने पर वो लोगों को उनके विरुद्ध खड़ा करता है और उन पर विश्वास करने में असफल बनाता है। इसीलिए परमेश्वर ने यशायाह अध्याय 62 में भविष्यवाणी के द्वारा कहा, पृथ्वी पर यरूशलेम की प्रशंसा और महिमा फैलाओ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पूरी दुनिया को माता का अस्तित्व जानने देना चाहिए और उन्हें उनकी शिक्षाओं का पालन करने देना चाहिए? जब ऐसा होता है तो अंधकार की दुनिया उज्जवल ज्योति की दुनिया में बदल जाएगी और लोग भले और बुरे की पहचान कर सकेंगे। आखिरकार स्वर्गीय संतान पैदा होगी जो दुष्टता का पालन नहीं करती, लेकिन केवल धार्मिकता में रहती है। परमेश्वर यरूशलेम को स्थापित करेंगे ताकि पृथ्वी पर सभी देश उसे पहचान सकें। वो परमेश्वर की सभी संतान को सियोन में इकट्ठा करेंगे, जहां अंतिम सत्य है, और उन्हें यरूशलेम के लिए तरसने का मन देंगे, ताकि वे सियोन में यरूशलेम के साथ खुशी साझा कर सकें। इसीलिए यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 22:17 में लिखा गया है कि अंतिम दिनों में न केवल पिता परमेश्वर बल्कि माता परमेश्वर भी प्रकट होगी, और वे कहेंगे, आ, जो प्यासा हो वो आए। पिता परमेश्वर है और माता परमेश्वर है। सभी मानव जाति को यह ज्ञात कराने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को स्वर्ग की प्रतिबिंब और छाया के रूप में बनाया, जो वास्तविकता है। बाइबल इस पर जोर देती रहती है, लेकिन लोग इसे महसूस करने में नाकाम रहते हैं। जब शैतान विभिन्न धोखेबाज बातों से लोगों को धोखा देता है
और झूठे सबूत पेश करता है, तो लोग झूठ से डगमगाते हैं और उद्धार से फिर जाते हैं, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था। यह बहुत दुख की बात है। क्या ऐसा कुछ है जिसकी आप पृथ्वी पर आशा कर सकते हैं? केवल कोरोना वायरस की वजह से अब तक 11 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। आपको इसके बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत है। क्या कोई ऐसी जगह जहां माता नहीं है, स्वर्ग का राज्य हो सकता है? जैसे बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में न तो कुछ जोड़ें और ना ही कुछ घटाएं। इसीलिए हमें स्वर्ग जाना चाहिए, जहां पिता के साथ साथ माता भी है। लोगों को स्वर्ग का राज्य भुलाने के लिए शैतान उन्हें वो प्रदान करता रहता है जिससे वे स्वर्ग के बारे में भूल जाते हैं और माता का इनकार करते हैं। हमें उन महान शिक्षाओं में कभी कुछ नहीं जोड़ना या घटाना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें बाइबल के द्वारा दी है। मनुष्यों के मांस और हड्डियों की सृष्टि से पहले ही पिता और माता ने आत्मिक दुनिया में कहा था, हम मनुष्य को बनाएं। परमेश्वर के इस सुनिश्चित शब्द के बावजूद क्या इसका कोई मतलब बनता है कि माता परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है? आज पृथ्वी पर अनगिनत धर्म हैं, लेकिन जहां माता परमेश्वर के अस्तित्व पर कोई विश्वास नहीं है, वहां कोई सच्चाई नहीं है। हम कह सकते हैं कि स्वर्ग का राज्य उन्हें नहीं दिया जाएगा। हम मत्ती अध्याय 13 वचन 10 की शिक्षाओं के द्वारा इस मामले की पुष्टि कर सकते हैं। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए क्या नहीं देखते और सुनते हुए क्या नहीं सुनते और नहीं समझते। आइए हम आयत 14 के साथ जारी रहें। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। आयत 17, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। यदि प्रेरित यूहन्ना आज यहां होता और असली यरूशलेम को देखता तो वो कितना खुश होता। जब दाऊद परमेश्वर के संदूक को दाऊदपुर में लाया तो उसने एक बच्चे की तरह परमेश्वर के सामने नृत्य करके बहुत खुशी व्यक्त की। क्या यूहन्ना भी वैसा नहीं करेगा? आज बहुत से लोग बाइबल पढ़ने का दावा करते हैं, लेकिन वे अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि माता परमेश्वर का बिल्कुल अस्तित्व है। लेकिन आपके और मेरे बारे में क्या हम देख सकते हैं? किसने हमें उन्हें देखने की अनुमति दी? यीशु ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच न ले। बस इस तथ्य के लिए कि हमें स्वर्गीय माता के पास आने का आशीर्वाद मिला है, हम कितने आभारी हैं। जब हम स्वर्ग में जाएं तो हम अंततः जानेंगे कि हमें इतनी महान और अद्भुत आशीषें मिली है। आइए हम वो समय आने तक थोड़ा और सहन करें। इसके लिए हमें धीरज की जरूरत है। चूंकि कोरोना वायरस महामारी अब लगभग 10 महीने से जारी है, तो जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वे कहते हैं, मैं निराशाजनक महसूस करता हूं, मेरा जीवन अब और मजेदार नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं, हो सकता है कि अंत न्याय का दिन, जिसके बारे में बहुत सारे चर्च बात करते हैं, वास्तव में आ रहा है। लोग कई अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो दुनिया भर में रहने वाले लोग कह रहे हैं। हालांकि हमारे बारे में क्या हमारा भविष्य वास्तव में एक शानदार दुनिया नहीं है जिसकी आशा करने के योग्य है? हमें इस पर विश्वास करने देने के लिए स्वर्गीय पिता
और स्वर्गीय माता को आज एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं। इस पृथ्वी पर कई दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर ने कई बार हमें सिखाया कि हमारे पास माता परमेश्वर है। हालांकि संसार इसे महसूस नहीं करता, वे इस पर ध्यान देने और इसे महसूस करने में विफल रहते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पर एक नजर डालकर देखें कि परमेश्वर हमें किस तरह का संकेत देते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 10। तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी है, और वे किसकी इच्छा से? तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। इस बयान के आधार पर यह किसकी इच्छा थी कि पिता के स्वरूप में नर बनाया गया और माता के स्वरूप में नारी बनाई गई? यह परमेश्वर की इच्छा थी। इसीलिए जब भी हम पुरुषों को देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए, ओ स्वर्ग में हमारे पास पिता परमेश्वर है। फिर जब हम महिलाओं को देखते हैं तो हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? ओ स्वर्ग में हमारे पास माता परमेश्वर भी है। परमेश्वर ने सभी मानव जाति को नर या नारी के रूप में बनाया है ताकि हम सृष्टि में परमेश्वर की इच्छा को आसानी से समझ सकें और इस महत्वपूर्ण तथ्य को कभी न भूलें। परमेश्वर ने सभी प्रकार के प्राणी बनाए। आइए हम आकाश में पक्षियों के बारे में सोचें। क्या केवल पापा पक्षी है? नहीं, मां पक्षी भी है। समुद्र में मछली के बारे में क्या? परमेश्वर ने पापा मछली और मां मछली बनाए। परमेश्वर ने उन्हें इस तरह क्यों बनाया? मैदान में दौड़ने वाले खूबसूरत हिरणों में उनके पापा हिरण और मां हिरण होते हैं। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा क्यों बनाया? एक जेब्रा के पास भी उसके पापा जेब्रा और मां जेब्रा है। परमेश्वर ने उन्हें इस तरह क्यों बनाया? बाइबल कहती है सभी चीजें परमेश्वर की इच्छा से बनी थी। ये केवल जानवरों की दुनिया ही नहीं है, पौधों की दुनिया को देखिए। फूलों में भी उनके पापा फूल और मां फूल हैं। पेड़ों में भी उनके पापा पेड़ और मां पेड़ है। मनुष्यों को भी उनकी माताओं के द्वारा जीवन दिया जाता है। यह वाकई गहरा है। माताओं के बिना क्या यह कहना संभव है कि अगली पीढ़ी मौजूद होगी? कृपया उस शिक्षण पर विचार कीजिए कि सभी चीजें परमेश्वर की इच्छा से बनाई गई थी। परमेश्वर ने सभी चीजों को ऐसा क्यों बनाया? परमेश्वर सभी मानव जाति को हर दिन सिखाते हैं, तुम्हारे पास माता परमेश्वर है। फूल भी हमें कहते हैं, आपके पास माता परमेश्वर है। खरगोश भी हमें कहते हैं, आपके पास माता परमेश्वर है। हिरण भी हमें कहते हैं, आपके पास माता परमेश्वर है। आकाश में कलहंस भी हमें कहते हैं, आपके पास माता परमेश्वर है। वो सब कुछ जो हम देखते हैं, समुद्र में मछली, आकाश में पक्षी, मैदान में दौड़ते पशु, उसके द्वारा परमेश्वर हमें ये जानने देते हैं कि हमारे पास माता परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से इस पृथ्वी को बनाया और सभी लोगों को अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए पिता और माता होने की अनुमति दी। और इस प्रणाली के द्वारा जिसमें परमेश्वर की इच्छा निहित है, सभी जीवित प्राणी अपनी माताओं से जीवन प्राप्त करते हैं। ऑक्शन गो एंड कम प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश द्वार से फाटक तक सड़क की दोनों ओर कई जिनको के पेड़ हैं। वे अब सुंदरता से पीले हुए होंगे। हालांकि उनमें से कुछ ही फल उत्पन्न करते हैं। उनमें से कोई पापा पेड़ है और उनमें से केवल कुछ ही मां पेड़ हैं, और केवल वो मां पेड़ फल उत्पन्न करते हैं। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। परमेश्वर ने उन्हें उस तरह बनाया। यदि आप एक जिनको पेड़ से पूछें तुम्हें किसने जीवन दिया, वो कहेगा मेरी मां ने। यदि आप एक कलहंस से पूछें तुम्हें किसने जीवन दिया है, वो कहेगा मेरी मां ने। परमेश्वर ने प्रकृति को आत्मिक दुनिया की एक पाठ्य पुस्तक के रूप में बनाया है ताकि हम इसे अपनी आंखों से देख सकें। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? आइए हम रोमियो अध्याय 1 आयत 20 पढ़ें। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं।
यह लिखा है कि परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। जब हम देखते हैं कि क्या बनाया गया है, तब हम परमेश्वर के परमेश्वरत्व को महसूस कर सकते हैं और साथ ही नर और नारी स्वरूप के परमेश्वर को देख सकते हैं। इसीलिए अंतिम दिन पर यह बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा कि मैं माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सका क्योंकि मैं नहीं जानता था। क्या प्रकृति में सभी चीजें अपने अस्तित्व के द्वारा माता परमेश्वर के अस्तित्व की गवाही नहीं दे रही? ये सब सबूत देखने के बाद हमें यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि कौन सिखाता है कोई भगवान नहीं है। बाइबल कई बार इस बात का वर्णन करती है और हमें एहसास दिलाती है। परमेश्वर ने स्वर्ग में जो कुछ भी है, इस पृथ्वी पर उसकी छाया बनाई। यदि इस पृथ्वी पर सब कुछ एक छाया है, तो स्वर्ग में की चीजें क्या है? आइए हम इब्रानियों अध्याय 8 पर एक नजर डालें। अध्याय 8 आयत 5। वे स्वर्ग में की वस्तुओं की प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्ग में जो है वो असलियत है? इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ है वो एक प्रतिरूप है और केवल एक छाया है जो दिखाते हैं कि स्वर्ग में क्या है ना? फिर क्या इस पृथ्वी पर वो बनाया जा सकता है जो स्वर्ग में नहीं है? नहीं। फिर जैसे स्वर्ग में पिता हैं, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी उनकी छाया के रूप में पिता होने चाहिए। इसी तरह यदि हम इस पृथ्वी पर छाया के रूप में माताओं को देख सकते हैं, तो स्वर्ग में भी किसका अस्तित्व होना चाहिए? उनकी असलियत के रूप में माता परमेश्वर होनी चाहिए। यही कारण है कि माताएं अपनी वास्तविकता की छाया के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। भाई और बहनों के लिए भी ऐसा ही है। जिस तरह परिवार में भाई बहन होते हैं, ठीक उसी तरह आत्मिक दुनिया स्वर्ग में भी भाई बहन अवश्य होते हैं। अब आइए हम इस बात की पुष्टि करें कि जो इस पृथ्वी पर है वो वास्तव में स्वर्ग में का एक प्रतिरूप और छाया है। मत्ती अध्याय 6 आयत 8 में लिखा है, इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे कौन? हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। चूंकि हमारे पास स्वर्ग में हमारे पिता हैं, इसीलिए इस पृथ्वी पर भी ऐसे लोग हैं जो एक पिता की भूमिका निभाते हैं। क्या वास्तविकता के बिना एक प्रतिरूप हो सकता है? यह असंभव है। परमेश्वर ने मत्ती अध्याय 6 के द्वारा हमें निश्चित रूप से यह जानने दिया है कि आत्मिक दुनिया में हमारे पास पिता परमेश्वर है। फिर चूंकि पिता शब्द का उपयोग परिवार में किया जाता है, तो हमें स्वर्ग में जो है और पृथ्वी पर जो है, इसकी तुलना करके परिवार के बारे में अध्ययन करना चाहिए। बिना कोई शक पिता शब्द का अर्थ है कि एक आदमी जिसके पास संतान है। आइए हम दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 पर एक नजर डालें। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आयत 18, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये किसका? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने स्वयं ये वचन कहे। स्वर्गीय परिवार और संसारिक परिवार, वास्तविकता और छाया के बीच के संबंध के बारे में ध्यान से सोचें। जिस तरह हमारे मानव पिता हैं, उसी तरह हमारे आत्मिक पिता हैं, और जिस तरह आत्मिक संतानें हैं, वैसे ही मानव संतानें भी हैं। मानव माताओं के बारे में क्या उनका अस्तित्व होता है या नहीं? उनका अस्तित्व होता है। इसीलिए उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि ये कहते हुए कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए और नर और नारी को बनाया गया है ना। यदि माता का अस्तित्व नहीं होता, तो महिलाओं का अस्तित्व कभी नहीं होता। हमारी स्वर्गीय माता ने स्वर्ग में हमारी आत्माओं को जन्म दिया और उन्होंने अपने आप को तब से हमारे लिए समर्पित कर दिया है जब से हम आत्मिक दुनिया में स्वर्गदूत थे।
परमेश्वर ने पृथ्वी पर सभी माताओं को अपने बच्चों के प्रति विशेष प्रेम रखने की अनुमति दी है। ये हमारे स्वर्गीय माता के प्रेम को समझने में हमारी मदद करता है। हमें परमेश्वर के इस प्रयोजन को महसूस करना चाहिए, है ना? गलातियों अध्याय 4:26 कहता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। जैसे हमारी मानवीय माताएं हैं, वैसे ही हमारी आत्मिक माता भी है ना? गलातियों अध्याय 4:26 में यह अभिव्यक्ति को देखते हैं कि ऊपर की यरूशलेम। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में यूहन्ना ने एक दृश्य में देखा जहां एक स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेम्ने की पत्नी दिखाऊंगा। फिर स्वर्गदूत ने उसे क्या दिखाया? स्वर्गदूत ने उसे यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया। हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर ने सच्चाई को केवल स्वर्गीय संतानों के लिए एक विशेष उपहार अनुग्रह के रूप में देने की कितने यत्न से कोशिश की है। क्या होता यदि स्वर्गदूत ने उसे सीधे ये कहते हुए दुल्हन को दिखाया होता, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेम्ने की पत्नी दिखाऊंगा? आज कई झूठी माताएं प्रकट हुई होती जो हमें इतना भ्रमित कर देगी कि हम सच्चाई को खोज नहीं पाते। स्वर्गदूत ने वादा किया, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेम्ने की पत्नी दिखाऊंगा, और उसे यरूशलेम दिखाया। गलातियों की पुस्तक में यरूशलेम को हमारी माता कहा गया है। हमारे पास निश्चित रूप से हमारी अनंत स्वर्गीय माता है। आज हम आसानी से सच्चे चर्च और झूठे चर्चों के बीच इसके अनुसार अंतर कर सकते हैं कि उनके पास स्वर्गीय माता है या नहीं। स्वर्गीय माता के बिना कोई भी चर्च सच्चा चर्च नहीं है। उस चर्च में कोई जीवन नहीं है। जगह जहां पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर दोनों निवास करते हैं, वो बाइबल में वर्णित स्वर्ग का राज्य है। तो परमेश्वर ने कहा, अब तुम यरूशलेम के अस्तित्व को प्रकट कर सकते हो। पिता ने हमारे लिए अपने स्वर्गारोहण के बाद माता के अस्तित्व को प्रकट करने के लिए सब कुछ तैयार किया। अब हम समारिया और पृथ्वी की छोर तक जा सकते हैं और कह सकते हैं, माता परमेश्वर पर विश्वास करो। बाइबल में नबियों के द्वारा परमेश्वर ने हमें समारिया में और पृथ्वी की छोर तक माता परमेश्वर की महिमा का प्रचार करने के लिए कहा। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक पूरी तरह से परमेश्वर को नहीं जानते। आइए हम उन्हें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में सही तरीके से सिखाएं और तब तक बिना आराम किए यरूशलेम की महिमा का प्रचार करें जब तक संसार में सभी लोग द्वारा उनकी प्रशंसा और महिमा नहीं होती। आइए हम इस शरद ऋतु से इस पवित्र आत्मा का आंदोलन शुरू करें। पिता और माता सभी लोगों के लिए निश्चित रूप से द्वार खोलेंगे। हम में से कुछ चिंतित होकर सोच सकते हैं, लाल समुद्र जैसा गहरा समुद्र अब हमारे सामने फैला हुआ है। हम समुद्र में से कैसे गुजर सकते हैं और दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं? हमारे पास एक भी नाव या उपकरण नहीं है। हालांकि क्या परमेश्वर ने मानव कल्पना से परे एक तरीके से लाल समुद्र को विभाजित नहीं किया ताकि इस्राएली आसानी से समुद्र में से गुजर सकें? परमेश्वर ये सब चीजें करते हैं। परमेश्वर आकाश को भी विभाजित करने का अद्भुत काम करेंगे जैसे उन्होंने लाल समुद्र को विभाजित किया था। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22:17 देखें। आत्मा और दुल्हन यानी पिता और माता दोनों कहती है, आ। वे दुनिया भर में अपनी सभी प्यारी संतानों को बुलाते हैं और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। जब तक हम पिता और माता के पास नहीं आते, हम ये जीवन का जल कभी नहीं प्राप्त कर सकते। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 4:14 में इस जीवन के जल के बारे में उत्तर दिया, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसका अर्थ यह है कि आत्मा और दुल्हन हमें आखिरकार क्या देते हैं? अनंत जीवन। कहां? भजन संहिता 133 के अनुसार अनंत जीवन कहां उंडेला जाता है? सियोन में। बाइबल सिखाती है, सियोन में लौटो जहां पिता और माता निवास करते हैं और वहां जी भरकर अनंत जीवन का जल पियो।
परमेश्वर कहते हैं, जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। आज हम परमेश्वर के वचनों को जैसे वो है वैसे देख रहे हैं। पिता और माता अब दुनिया भर के सभी लोगों को जल्दी से सियोन वापस आने के लिए बुला रहे हैं। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने हमें आज आपके परिवार को बचाने के लिए भेजा है। तो पिता और माता की बाहों में आओ। हम आपके लिए एक निमंत्रण लाए हैं, कृपया परमेश्वर की बाहों में वापस आओ। इस तरह हमें जाकर सभी लोगों को प्रचार करना चाहिए। जब अभी भी एक मौका है तो आइए हम उन्हें परमेश्वर की बाहों में वापस आने का मार्ग सिखाएं। मैं आप सभी सियोन में हमारे स्वर्गीय सदस्यों से पश्चाताप में कई आत्माओं की अगुवाई करने के लिए आग्रह करता हूं, ताकि आप सदा सर्वदा के लिए स्वर्ग में तारों के समान चमक सकें। मुझे आज के उपदेश का समाप्त करने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।